मैं अब्दुल अजीम शेख एक और तहलका न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। व्यूवर, सबसे पहले तो आपको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। व्यूवर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले लॉकडाउन 2020 से किस तरह लोग बेरोज़गार हुए, लोग ज़रूरतमंदों की लंबी चौड़ी फहरिस्त सामने आई। उसी के चलते देश भर में बहुत सारी संस्थाएं और बहुत सारे संगठन ने सामने मैदान में आकर ज़रूरतमंदों की मदद भी उसी पैमाने पर की। और इसी तरह हमारे शहर मुंब्रा से बहुत सारी ट्रस्ट, बहुत सारी संस्थाएं सामने आई जिन लोगों की दिलो जान से मदद की। और मुंब्रा की एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्था उम्मीद फाउंडेशन, जिसका नाम सरे फहरिस्त रहा कि इसने बढ़ चढ़कर ज़रूरतमंदों की हर मौके पर, चाहे वो खाने का किचन सिस्टम हो या राशन हो या ईद और बकरीद के मौके पर सेवइयाँ और शीरखुरमे का इंतज़ाम रहा हो, हर मौके पर लोगों में खुशियाँ बांटी है। और उसी के चलते इनका एक कॉन्सेप्ट भी 3 महीने से चल रहा है, रमज़ान के पहले से, कि आओ खुशियाँ बांटे। अब बर वक्त इन्होंने, जो कि इनका किचन 1 साल पहले से मुंब्रा के अमृत नगर परिसर में चल रहा था, उसे उन्होंने देवरीपाड़ा में उसकी ज़रूरत महसूस करते हुए शिफ्ट किया है, जहाँ पर रोज़ाना 500 से ज़्यादा लोगों को खाना पहुँचाने की, और लोग आकर भी खाना यहाँ से लेकर जाते हैं, इसका सिस्टम इन्होंने चालू किया है। आइए हम खुद जानते हैं लोगों से। आप लोग कितने दिनों से यहाँ पे खाना लेने के लिए आ रहे हैं? 3-4 महीना हो गया खाना लेने आ रहे हैं। 3-4 महीने? हाँ। मतलब रोज़ अलग अलग चीज़ें रहती हैं? खाना मिलता है रोज़ अलग। जैसे आपको मालूम है आज ईद के मौके पर यहाँ पे बिरयानी का। हाँ। अच्छा, माशाल्लाह। तो बिरयानी की वजह से ज़्यादा लाइन है, यही लोग रहते ही मुसलसल? रोज ही ऐसी लाइन रहती है। रोज़ ऐसी। तकरीबन कितने लोग यहाँ से ले जाते हैं, कुछ आप लोगों को आइडिया है? 200-250 आदमी ले जाते हैं। और 250 आदमी, मतलब 500 लोगों तक का इंतज़ाम यहाँ पे रोज़ाना रहता है। अच्छा, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ जेंट्स भी खड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कितने दिनों से खाना लेने के लिए आ रहे हैं? 4 बजे से। अच्छा, तकरीबन 3 महीने से। जी। कोई मतलब यहाँ पे डेली खाना आपको मिल जाता है? जी। आप लोगों का कारोबार, मतलब ये जो लॉकडाउन वगैरह की वजह से बंद है, तो उसकी वजह से? और कोई परेशानी? नहीं, कोई बात नहीं। सारा सिस्टम यहाँ पे खाना साफ़ सुथरा रहता है, अच्छा जायकेदार। ठीक है, बहुत। आइए हम खुद बात करते हैं उम्मीद फाउंडेशन के बानी परवेज़ सर से, जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम अपने वॉलंटियर्स के मदद के साथ किया है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं और इस सिस्टम का आइडिया उनके दिल में कैसे आया और किस तरह से चला रहे हैं इस नज़्म को वो। सर, एक और तहलका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहते थे कि किस तरह से आपने कितने दिनों से ये सिस्टम चालू किया है और किस तरह आपका लोगों से क्या आपकी दरख्वास्त है? जी, सबसे पहले तो मैं एक और तहलका के मेरे बहुत अज़ीज़ दोस्त अजीम सर और उसकी टीम का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने स्पेशली ईद के सीरीज़ के लिए अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाया ये ईद के मौके पर। बेसिकली उम्मीद फाउंडेशंस का मकसद ही यही था कि पिछले लॉकडाउन से हमने देखा कि काफ़ी ज़रूरतमंद परेशान हाल थे और सब जगह सेंटर्स चलाए जा रहे थे खाने के। लेकिन चूँकि जब लॉकडाउन थोड़ा कम हो गया, लोगों की ज़रूरतें यानी आहिस्ता आहिस्ता खुल गया, तो हमें ये महसूस होने लगा कि तमाम चीज़ें बंद हो गई है, ऑन हो गई है, अब ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है। लेकिन हम इस इलाके की फिक्रे की तो पता चला कि अभी भी मज़दूर तबके के लोगों को पास काम नहीं है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारने वालों के पास कोई भी ऐसी आसामियाँ मौजूद नहीं है, तो बड़े परेशान थे। तो हमारी टीम ने ये मशवरा किया आपस में कि भाई एक भी दिन ये खाना बंद नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, कंटिन्यूसली ऐसे ज़रूरतमंदों में खाने की तकसीम की ज़रूरत है। तो आज माशाल्लाह पिछले तकरीबन 9 मंथ हो गए हम लोगों को इसको ऑपरेट करते हुए, और तकरीबन रोज़ाना 500 से ज़्यादा लोगों को हम जो है खाना माशाल्लाह मुयस्सर कर पाते हैं। लेकिन बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही है, इसमें हम लोग 5 रुपीज़ चार्ज करते हैं। चार्ज करने का मकसद ये होता है कि इन्हें किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस नहीं हो, उन्हें ये महसूस नहीं हो कि हमें फ्री में खाना दिया जाता है और कुछ हम कंप्लेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ मौजूद है। असल में यहाँ इस देवरीपाड़ा जो इलाका है, अक्सरियती वाला बहुत ज़्यादा जमे गफ़ीर यहाँ पर है, पतरे वाले बहुत सारे रूम्स हैं यहाँ पर, और ये तमाम लोग रोज़मर्रा के काम करने वाले हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि ये रोज़ाना बेचारे जो खाना लेकर जाते हैं शाम का, जब जाकर सुबह सहरी भी करते थे और उसी से जो है दूसरे दिन का भी इंतज़ाम करते थे। आज इन खुशियों को दोबारा करने के लिए, ईद के लिए, हमने स्पेशली इनके लिए यहाँ पर आज बिरयानी का नज़्म किया है। साथ साथ हमारे कुछ डोनर्स के ज़रिए जो है बिरयानी की देख भी खुल गई है। जी, दिखाते चले हम व्यूअर्स को अपने कि किस तरीके से, मतलब ये 5 रुपये जो सर ने बताया, ये एक
हिकमत के तहत है कि आपको भी मालूम है कि यहाँ 5 रुपये में तो दाल चावल भी या सिर्फ चावल भी ना मिल पाए एक प्लेट, लेकिन ये इस तरह के उम्दा और लजीज़ खाने जो कि हम अपने घरों पर इस्तेमाल करते हैं या उस तरीके का यहाँ पे नज़्म किया गया है। और माशाल्लाह यहाँ पे शीर खुरमा भी बना हुआ है और सारी चीज़ें, जैसा कि सर ने एक कॉन्सेप्ट बताया था कि आओ खुशियाँ बांटें, तो सर हम आपसे फिर एक बार जानना चाहते हैं कि किस तरीके से, जैसे ये इतना बड़ा नज़्म 1-2 दिन की बात नहीं, आप महीनों से बल्कि सालों से चला रहे हैं, तो सोर्स ऑफ इनकम या डोनर लोग किस तरह से आपके सामने आ रहे हैं, या लोगों से आप क्या अपील करना चाहते हैं, किस तरह लोगों की हेल्प करनी चाहिए और इंसानियत के नाते खुलकर सामने आना चाहिए ताकि इस तरह का सिस्टम और बड़े पैमाने पे चल सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि ये बेसिकली नज़्म जो है वो अल्लाह ही बेहतर तरीके से चलाता है और माशाल्लाह ये दो राय नहीं है कि जब तक टीम मजबूत नहीं हो ये काम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये हमारी जो टीम है ये बिना मुफाद के, बिना मज़हब व तफरी के ये काम करती है। यहाँ पर ख़ास बात मैं बता दूँ कि इस उम्मीद फूड हाउस के अंदर में हमारे बिरादर वतन भी आते हैं खाना लेने के लिए, हमें बड़ी खुशी महसूस होती है और माशाल्लाह इसी की तरफ से सेम यहीं से खाना आज माशाल्लाह तकरीबन पिछले 3 माह से हम ठाकुरपाड़ा एक दहसर मोरी का इलाका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ज़रूरतमंद अफराद रहते हैं। यहाँ से पकवा के वहाँ भेज बिल्कुल, यहाँ पे सेंटर से यहाँ बनता है और यहाँ से माशाल्लाह खाना 150-200 लोगों को उधर भी जाता है। तब जाके हमें एहसास हुआ कि ये इतने ज़्यादा बेचारे ज़रूरतमंद है। अभी खाने के लिए ये तकरीबन शाम 7 बजे से आके वेट लगाते हैं, इंतज़ार में रहते हैं कि खाना जो है हमें कब जो है जल्द से जल्द बन के मिल जाए। आज माशाल्लाह हमारी जो सीरीज़ है तकरीबन पिछले 3 माह से हम रन कर रहे हैं कि आओ खुशियाँ बांटे, मकसद यही कि और हम तमाम बेसिकली पूरे डोनर से या जितने भी हमारी आवाज़ इस चैनल के ज़रिए पहुंच रही है उनसे हम ये अपील कर रहे हैं कि ये एक दिन का ये मसला नहीं है, पिछले 9 मंथ से हम ये रन कर रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अखराजात इतने ज़्यादा होते हैं बेसिकली कि ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन बहरकैफ अल्लाह ही चलाता है। हम ये अपील करना चाहेंगे तमाम व्यूवर्स से कि जो आपसे हो सकता है एटलीस्ट वो डायरेक्टली उम्मीद के अकाउंट में ट्रांसफ़र करे पैसा, या नहीं तो कम से कम एज ए जो मटेरियल आप सप्लाई कर सकते हैं, जो दे सकते हैं, ताकि ये फूड हाउस जो है वो किसी तरह से नज़्म चलता रहे और ये ज़रूरतमंदों की जो है मुश्किलात जो खाने का नज़्म जो होता रहे और किसी तरह से इनको दिक्कतें नहीं आए। यही मैं बात कहना चाहता हूँ और बस ये अल्लाह से हम ये तमाम हमारे साथी जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं ये दुआ भी करते हैं कि जो भी ज़रूरतमंद हज़रात है माशाल्लाह इससे इसका फ़ायदा उठाते रहे। और आज माशाल्लाह सिरकुरमा के लिए भी कुछ लोगों ने हमें ताउन किया। देख भी खुल चुकी है, दिखाया जाए कैमरामैन सब दिखाइए। माशाल्लाह देखिए कितनी खूबसूरत देख है। आज ये बकरी की बिरयानी जो है मैं आपको बता दूं कि पूरे रमज़ान भर में हमने 12 से 15 मरतबा सिर्फ गोश्त और मुर्गी माशाल्लाह नज़्म किया गया था। आइए हम दिखाते हैं शीरकुरमा। देखिए बिरयानी निकाल के पैक करके लोगों को लेके जाना होता है, तो ठंडी करने के लिए उसे रखा गया बड़े थाले में। और ये शीरकुरमा भी माशाल्लाह तैयार है। ड्राई फ्रूट्स काट रहे हैं वॉलंटियर्स, जो सारी चीज़ें जिस तरह हम अपने घर के अंदर उम्दा से उम्दा क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर बिल्कुल दिलो जान से दिल से काम किया जा रहा है। और ये देखिए कुक हैं जो कि माशाल्लाह शीरकुरमा बना रहे हैं। एक देख तो तैयार है बड़ा भगोना और दूसरा भी तैयार कर रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह तीसरा देख भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। नीट फाउंडेशन के बानी परवेज़ फरीद साहब को और सारे वॉलंटियर्स को जज़ाए खैर दे। हम इसी के साथ अपनी आज की ये कवरेज, ईद की स्पेशल कवरेज ख़त्म करते हैं।